हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में पार्ट 4। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बेसिकली एक और मॉडल जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है और इस बार यहाँ से क्वेश्चन आया था। मॉडल का नेम है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ये आपको इस बार पेपर में पूछा गया था। जब ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको एक कंप्लीट मैराथन में इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आप लोगों को कवर करवाऊंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चलती रहे। टेलीग्राम का चैनल है जहां पे 60,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है, पुरानी भी बहुत सारी पीडीएफ, और इस बार जितने भी 35 शिफ्ट्स के आपके पेपर हुए थे उन सभी की पीवाईक्यू डिटेल में मैंने आप लोगों को वहां पे शेयर किया हुआ है। तो जाइए अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या सिंपली आप सर्च बार में जाके लिखोगे कॉमर्स नेट अचीवर्स, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा। तो जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, आपको नाम से ही पता चलता है कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो बच्चों के अंदर इंक्वायरी के स्किल्स बिल्ड करने की। सो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इज यूज्ड फॉर गिविंग ट्रेनिंग ऑफ इंक्वायरी टू द स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर जो इंक्वायरी करने की जो क्षमता है ना, जो कैपेबिलिटी है, उसको क्या किया जा सके, पैदा किया जा सके। इस वजह से लिखा हुआ है ना कि ये इंक्वायरी स्किल्स हैं वो बच्चों के अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इंक्वायरी स्किल्स नीड इंडिविजुअल अटेंशन, और आपके अंदर इंक्वायरी के स्किल्स तभी डेवलप हो सकते हैं अगर आप उस पर अटेंशन दोगे, अगर आप उस पर ध्यान दोगे। तो मॉडल को डेवलप किसके द्वारा दिया गया था? जे आर सचमैन। इस बंदे का नाम भी आप लोगों ने याद रखना है। जे आर सचमैन के द्वारा इस मॉडल को बनाया गया था। द इंक्वायरी में बी कैरिड आउट एट द इंडिविजुअल लेवल और एट द ग्रुप लेवल। और ये जो ट्रेनिंग दी जाती है ना इंक्वायरी लेवल की, तो ये दोनों लेवल्स पे हो सकती है। या तो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी दे सकते हो या फिर आप ग्रुप लेवल पे भी इंक्वायरी दे सकते हो। तो अगर हम इंक्वायरी मॉडल के ऑब्जेक्टिव्स की, गोल्स की बात करें तो सबसे सिंपल सी बात है, इसका मेन पर्पज ही क्या है कि बच्चों के अंदर इंक्वायरी के स्किल्स, ताकि वो किसी भी चीज़ को एज इट एज एक्सेप्ट ना कर लें। वो एकदम से उनके अंदर एक साइंटिफिक विजन आ जाना चाहिए, उनके अंदर एक वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो इंक्वायर कर सके। ठीक है, जैसे इन्वेस्टिगेशन कर सके कि यार ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एज इट एज आंखें बंद करके किसी भी चीज़ पे भरोसा ना कर लें। द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल हैज द फॉलोइंग गोल्स। कौन कौन से गोल्स हैं? टू एनहांस द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली बात है, जब आप इंक्वायरी करोगे तो आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी को भी डेवलप करना पड़ेगा। टू इनेबल देम टू फॉर्म कंक्लूजन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। वो फैक्ट्स हैं उनके सामने, उनको बेस बना के वो कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। टू इनेबल देम टू हैव फ्लुएंसी ऑफ देयर थिंकिंग एंड स्पीकिंग। और देन आता मोर स्पेसिफिकली टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑफ इंक्वायरी स्किल्स। तो मगर मोर स्पेसिफिकली देखा जाए, मेन पर्पस देखा जाए तो मेन पर्पस यही है कि उनके अंदर इंक्वायरी के स्किल्स को डेवलप करना, उनकी जो इंक्वायरी की ट्रेनिंग देनी है, उनको ट्रेंड करना कि वो किस तरीके से इंक्वायरी कर सकते हैं। इसमें यही पॉइंट्स है। अब इंक्वायरी जो ट्रेनिंग मॉडल है ये काफ़ी ईजी है। इसके सिंटैक्स में हमारे पास, ये पेपर में पूछा गया था आप लोगों को इस बार, इसके सिंटैक्स में हमारे पास सिर्फ 4 ही स्टेप्स हैं, या 4 से 5। तो सबसे पहले बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया जाता है। इन द फेस द टीचर रिप्रेजेंट अ पजलिंग सिचुएशन। बच्चों के सामने एक ऐसी सिचुएशन जो कि पजलिंग होती है, और explain the inquiry procedure. It aims to create new knowledge. The initial inquiry is based on the simple idea. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग है तो एक सिंपल आइडियाज पे बेस्ड होती है। फिर बच्चे उस इंक्वायरी को बेस बना के अपना डेटा कलेक्ट करते हैं और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। The students here try to collect detailed information about the problem. They try to see clarification about the doubts concerning the problem. है ना, क्योंकि टीचर ने एक मॉडल दिया है, टीचर ने एक प्रॉब्लम दी है, तो बच्चे पहले उसको पहले बच्चे उसको वेरीफाई करेंगे कि जो टीचर ने डेटा दिया है वो सही है। टीचर वर्चुअली प्रिपेयर्स ग्राउंड फॉर सक्सेस ऑफ मॉडल। द टीचर शुड हैव एन encouraging attitude during verification. They can ask a question regarding the object, even प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, वो वेरीफाई एंड में नहीं करेंगे। वेरिफिकेशन का मतलब पता है क्या? यहाँ वेरिफिकेशन का मतलब कि जो टीचर ने तुम्हें कंटेंट दिया, जो टीचर ने तुम्हें प्रॉब्लम दी है, वो सही भी है, वो सॉल्वेबल भी है, उसको सॉल्व किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देन आता है फिर बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बच्चों का रोल शुरू हो जाएगा, यहाँ पे टीचर का रोल खत्म हो गया। तो यहां पर बच्चे एक्चुअली स्टार्ट पुटिंग क्वेश्चंस एंड टीचर इज रिएक्टिंग टू देयर क्वेश्चंस बाय सेइंग यस और नो टू द केस में भी।
इस स्टेज पे जब आपने वेरीफाई कर लिया कि ठीक है यार यही प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम एनकाउंटर कर रहे हैं, तो अब बच्चे एक्चुअली में टीचर से क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, पर टीचर है उनको आंसर देना शुरू करेगा। बच्चे तब तक क्वेश्चन पूछते रहेंगे जब तक वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेते, मतलब उस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर लेते। देन आता है फॉर्मुलेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अब उन्होंने क्या कर दिया है, उसको बना दिया है, उसको सॉल्व कर दिया, अब उसकी एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। द टीचर विल इनवाइट द पपेट्स टू एक्सप्लेन थिंग्स थ्रू एक्सप्लेनेशन, रूल्स में बी फॉर्मुलेटेड, द डेविएशन इज आल्सो चेक सो दैट एफर्ट्स आर अप्लाइड इन द राइट डायरेक्शन एंड नो एनर्जी गो वेस्ट। एंड लास्ट में क्या आएगा, एनालिसिस ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, फॉर्मुलेशन एन एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस ऑफ इंक्वायरी। लास्ट में आपका जो इंक्वायरी प्रोसेस था उसको पूरे को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, द मेन प्रॉब्लम, द राइट स्ट्रेटेजी फॉर इट, जो आपको ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि क्या सही तरीका था, क्या आपने सही तरीके इस्तेमाल किया, क्या आपके सही तरीके की वजह से ये जो मॉडल है वो सही रिफ्लेक्ट हो पाया या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को एनकाउंटर करोगे, उसके बाद पहले आप उस एनकाउंटर्ड प्रॉब्लम को वेरीफाई करोगे, डेटा कलेक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन उसके बाद आएगी, देन आप फॉर्मुलेट करोगे एक्सप्लेनेशन और देन एनालिसिस। ठीक है, समझ रहे हो ना। पहला क्या है, कन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम, आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी, देन आप डेटा गैदर करोगे और उसको वेरीफाई करने की कोशिश करोगे, देन आएगा डेटा गैदर, एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, देन आप ऑर्गेनाइज करोगे और एक्सप्लेनेशन क्या करोगे, फॉर्मुलेट करोगे, और लास्ट में क्या आएगा, एनालिसिस द इंक्वायरी प्रोसीजर, एनालाइज इंक्वायरी स्ट्रेटेजी एंड डेवलप मोर इफेक्टिव वन। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे वेरिफिकेशन पहले क्यों नहीं आएगा। तो इस वजह से ये मॉडल आपको एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर पूरे मॉडल की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, ये वेरिफिकेशन जो है ना सेकंड स्टेज पे, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो बच्चों के सामने प्रेजेंट की गई थी, जो प्रॉब्लम का डेटा बच्चों को प्रोवाइड किया गया था, क्या वो सही था या नहीं, इस चीज की वेरिफिकेशन के बारे में बात की जा रही थी। इज इट क्लियर? आई होप ये समझ आ गया होगा। ये मॉडल इतना ही है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे सेशन आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपकी प्रेपरेशन में थोड़ा थोड़ा करके कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे होंगे। सो जरूर से सारे सेशंस को देखते रहिए, पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाते रहिए। प्लीज अपने नोट्स एक बार खुद से बनाते रहिए ताकि पेपर के टाइम पे आप लोगों को बार बार वीडियोस ना देखनी पड़े और आप जो आपके नोट्स हैं उसी से अपनी हेल्प है वो ले सको। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।